इसी प्रकार भगवान सुप्रीम पावर वो तो सदा से आनंद स्वरूप है, इसलिए सदा कृपा ही करते हैं। और जी तो फिर हम लोगों पर कृपा क्यों नहीं कर देते? आप भोले भाले लोग तर्क कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम कृपा चाहते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? चाहते नहीं? अरे चाहते हैं, अरे तो मांग लो मैं दे दूं। तुम दाम नहीं दे सकते मेरी कृपा का, क्योंकि मेरी कृपा है दिव्य और तुम्हारे पास कोई सामान दिव्य नहीं है। शरीर गंदा, मन गंदा, सब चीज गंदी है तुम्हारे पास, वो हमारी चीज का दाम नहीं बन सकती। अरे तुम्हारा मन तो हमको सोच भी नहीं सकता, वो हमारे पास तक आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो माइक है। बस मांग लो। कैसे मांगे? जैसे तीन प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। मायाधीन हम लोग जो काल, कर्म, स्वभाव, गुण, दैहिक, दैविक, भौतिक अनेक दुखों से युक्त जीवन बिता रहे हैं माया के अंडर में। स्वर्गलोक में भी कोई सुखी नहीं, मृत्युलोक में क्या होगा? सब दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। लेकिन जिसने मायाधीश को प्राप्त कर लिया, वे मायाधीन, मायातीत हो जाते हैं। उन्हीं को हम संत महात्मा कहते हैं। वे समस्त दुखों से विनिर्मुक्त हो जाते हैं और इसी संसार में रहते हुए वे सदा सुखी रहते हैं। उनको शारीरिक कष्ट भी नहीं होता, उसकी फीलिंग नहीं होती, बीमारी होगी। मरेंगे वे भी, लेकिन उनको मरते समय भी कष्ट नहीं होगा। उनका भी बेटा, बाप, स्त्री, पति मरेंगे, लेकिन उनको कोई फीलिंग नहीं होगी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश सब समान। तो मायाधीन और मायातीत में क्या अंतर है? एक अंतर तो बड़ा सीधा सा ये है कि मायाधीन का प्रत्येक वर्ग अपने लिए होता है, अपने लिए, केवल अपने लिए। वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। कोई स्त्री पति के सुख के लिए कोई कार्य नहीं करती, कोई पति स्त्री के सुख के लिए कोई कार्य नहीं करता, कोई पिता पुत्र के लिए, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सब अपने सुख के लिए करते हैं। अर्थात सब स्वार्थी हैं।
और स्वार्थ है क्या? एक स्वार्थ है अनंत कोटि ब्रह्मांड में समस्त मायाधीन जीवों का, उसका नाम है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनलिमिटेड आनंद, भगवान वाला आनंद, जो इसकी लिमिट न हो, उससे बड़ा कोई आनंद न हो और वो सदा को मिल जाए। हम लोगों को भी आनंद मिलता है, एक तो वो लिमिटेड है, अपनी लिमिट से बड़ा वाला आनंद देखा तो अपना आनंद चला गया। आज पहली बार कार मिली है, कार में बैठे लेकिन जब देखा आगे 1 करोड़ की कार आ रही है, हाँ ये कार है अपनी तो मारुति है, क्या है ये, वो सुख खत्म हो गया। आज हम सब इंस्पेक्टर हो गए, आईएएस में आ गए, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर को देखा, अपने से आगे वाले को देखकर अपना वाला सुख समाप्त हो जाता है। नंबर 2, प्रतिक्षण सुख घटता जाता है। मां के प्रति, बाप के प्रति, स्त्री के प्रति, पति के प्रति, खाने पीने के सामान के प्रति, रहने के मकान के प्रति, पहले बड़ा सुख, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म। 4 दिन से बच्चा खोया हुआ था, मां का, परेशान थी, कहाँ गया, वो रो रही थी, बच्चा मिल गया, अरे हाँ पप्पू, चिपटाया, बहुत सुख मिला, दोबारा फिर चिपटाया, सुख कम हो गया, दोबारा फिर चिपटाया और कम हो गया, चौथी बार जाओ बेटा खेलो, अब सुख नहीं मिल रहा, यानी घटता गया। माँ का, बाप का, बीबी का, पति का, सबका सुख, उसी से बड़ा सुख, फिर कम, फिर वो, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ मिली, ऐसी बीबी मिली, सबको यही फीलिंग है। राजा रंक कोई हो, लेकिन मुंह से क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल राइट। एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं, ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। हर समय वासनाएं, हर समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, एक बीमारी नहीं है, शरीर की अलग, मन की अलग। और मुस्कुराने की एक्टिंग करते रहते हैं दिन भर, कोई भी मिला आइए आइए। तो वो स्वार्थ है हमारा आनंद। हम आनंद चाहते हैं क्योंकि, रीजन सुनो, क्योंकि हम शरीर नहीं, ये जिसका शरीर है, वो जिसके चले जाने के बाद हम लोग कहते हैं आज वो 4 बजे संसार से चला गया, मर गया जिसे कहते हैं, तो मरवर आत्मा नहीं जाता, ये शरीर मर जाता है, क्योंकि ये पैदा होता है। जो पैदा होगा वो मरेगा, आत्मा पैदा नहीं होता, वो भगवान का अंश है।
तो प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, करना पड़ेगा, नेचर है। आग जलाओ सूरज की ओर उसकी लौ जाएगी, कोई नदी कहीं की हो समुद्र में जाएगी। तो अंश अपने अंशी से ही प्यार करेगा। वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, कम्युनिस्ट हो, कोई हो, सब आनंद चाहते हैं। कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी लाओ जो कहे हम दुख चाहते हैं। क्यों जी, लोग आत्महत्या करते हैं, वो भी आनंद के लिए। दुख भोगते भोगते असह्य हो गया, उसने कहा अब शरीर खत्म कर दो तो आनंद मिल जाएगा। अरे पैदा होते ही हमने पहला नारा लगाया था, आनंद चाहिए। पैदा होने में हमको कितना कष्ट हुआ हम लोग भूल गए। हमको कष्ट हुआ, हम रोए बड़े जोर से, बाहर आते ही और मां खुश हुई जिंदा है, जिंदा। वो स्वार्थी है ना, उसको हमसे स्वार्थ है, उसको खुशी हुई। हमने रो के दुख को निकाला, आनंद मांगा। किससे मांगा ये हम नहीं जानते। तब से हम आनंद ही मांग रहे हैं, मां से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, पड़ोसी से, अनेक 420 करके, अनेक फितरत, अनेक तरकीब। बड़ी योग्यता प्राप्त करते हैं, किस लिए? लोगों को ठगे। ठगे माने अपना काम निकाले हैं। मीठी मीठी बोलो, ऐसे वाक्य बोलो, ऐसे नमस्ते करो, ऐसे उसको बिठाओ, नाश्ता कराओ, हाँ 100 रुपया खर्चा करो तो 2000 का प्रॉफिट लो। यही करते हैं, लेकिन जानते ही नहीं आनंद है कहाँ। सारे अंधे हैं एक आश्रम में, आओ उनको एक दूसरे को देखने का तो विषय है ही नहीं। एक अंधे ने कहा, अरे भाई हमको बाथरूम जाना है, जरा मेरा हाथ पकड़ के पहुंचा दो। दूसरा अंधा कहता है, इसको पता तो है ही नहीं कि मैं भी अंधा हूं। उसने कहा, आजा आजा मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही धोखा हम लोग दे रहे हैं एक दूसरे को। माँ कहती है, बेटा हम तुमसे स्वार्थ रखते हैं। बेटा कहता है, मम्मी हम तुमसे रखते हैं। स्त्री कहती है, हम तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, पति देव आनंद दो। पति कहता है, अरे हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, आनंद दो। और दोनों भिखारी, वो क्या देंगे आनंद? आनंद तो मायातीत महापुरुष के पास है। मायाधीन को तो मिले ही नहीं कभी आनंद। आनंद उसे कहते हैं जो मिलकर छिने ना। हमको तो रोज आनंद मिलता है, छिन जाता है। भूख लगी, रसगुल्ला खाया, आनंद मिला। 1 2 3 4 आनंद कम होता गया, पेट भर गया, बस और खाओ, उल्टी हो जाएगी। अब दूसरे दिन फिर रसगुल्ले की इच्छा हुई, फिर वैसे ही बीमारी। अरे ध्यान कर लो, जो कल रसगुल्ला खाया था। जी नहीं, ध्यान से काम नहीं चलेगा।
उसी माँ, उसी बाप, उसी बेटे, उसी बीबी का अपमान रोज सहते हैं, फिर वही नाक रगड़ते हैं। ये धोखा है कि वो आनंद दे देगा। ये धोखा है हमारी माँ खराब है और की माँ अच्छी होंगी, हमारा बाप खराब है औरों के बाप अच्छे होंगे, हमारी बीबी खराब है, ये भ्रम है सबको। और सांप का एक हाल है, कोई अंतर नहीं है। हमारी इंडिया में सबसे धनी आदमी आप लोग जानते ही होंगे, मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। काहे को लड़ रहे हो भाई, तुम लोग तो खरबपति हो। हम तो 1 लाख की कामना किए बैठे हैं कि मिल जाए तो आराम आनंद हो जाए। अरे नहीं जी, तुम धोखे में हो 1 लाख 1 करोड़ के। हम तो खरबपति हैं और हमारा बुरा हाल है। तो जो मायाधीन है वो जब तक आनंद न पा जाएगा भगवत प्राप्ति वाला, तब तक स्वार्थी ही रहेगा। कोई नहीं उसके सिद्धांत को काट सकता। चिंतन से लेकर प्रैक्टिकल तक स्वार्थ स्वार्थ। कैसे आनंद मिले, क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघे, क्या खाएं, क्या स्पर्श करें, बस यही प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। और मिला नहीं कभी, है ही नहीं तो कैसे मिलेगा। दूध से मक्खन निकलता है, चूने के पानी का रंग तो मिल रहा है दूध से, लेकिन मक्खन नहीं निकलेगा। मते जाओ पागल की तरह। और जब आनंद मिल जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं मायातीत, तो अब उसका अपना स्वार्थ खत्म। सदा को मिल गया आनंद, भर गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी, बात 1 रोटी और ले लो फिर भूख लगी। और वहां जब तृप्ति होती है भगवत प्राप्ति वाली, सदा को हो गई छुट्टी। सदा पश्यन्ति सूरया ज्ञस्यानंदमयम जगत। सारा संसार आनंद आनंद, सब में आनंद, सर्वत्र आनंद, सर्वदा आनंद। तो वो क्या करे बेचारा, उसका तो काम खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी पास कर चुका, अब पढ़ने कहां जाए। आजकल तुम पढ़ने नहीं जाते जी, हम पास कर चुके, तो अब क्या करते हो, अब सर्विस ढूंढ रहे हैं। तो ये महापुरुष क्या करेगा, वो करेगा कृपा। अब आई कृपा, इसके पहले कृपा नहीं हो सकती, सब धोखा। बेवकूफ बनाने को हम लोग कहते हैं, हम तो आपसे प्यार करते हैं आपके सुख के लिए। आप करेगा, जीवों से प्यार करेगा, अब वो कृपा करेगा, क्योंकि उसका अपना कोई एम नहीं रहा, आनंद मिल गया। अब वो कुछ भी करेगा तो दूसरे के लिए करेगा,
या कुछ न करेगा। लेकिन करने की तो वो प्रैक्टिस है पहले की, इसलिए दूसरे के लिए कृपा करेगा। इसी प्रकार भगवान सुप्रीम पावर, वो तो सदा से आनंद स्वरूप है, इसलिए सदा कृपा ही करते हैं। और जी तो फिर हम लोगों पर कृपा क्यों नहीं कर देते? आप भोले भाले लोग तर्क कर सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम कृपा चाहते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? चाहते नहीं? अरे चाहते हैं, अरे तुम मांग लो मैं दे दूं। तुम दाम नहीं दे सकते मेरी कृपा का, क्योंकि मेरी कृपा है दिव्य, और तुम्हारे पास कोई सामान दिव्य नहीं है। शरीर गंदा, मन गंदा, सब चीज गंदी है तुम्हारे पास, वो हमारी चीज का दाम नहीं बन सकती। अरे तुम्हारा मन तो हमको सोच भी नहीं सकता, वो हमारे पास तक आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो माइक है। बस मांग लो। कैसे मांगे? जैसे तुम जब पैदा हुए थे भूख लगती थी, तुम मांगते थे अपनी मां से, भूख मिटाने की चीज। क्या चीज ये नहीं जानते थे, कहाँ है ये नहीं जानते थे, मां क्या होती है ये भी नहीं जानते थे, मां का स्तन क्या बलाय है ये भी नहीं जानते थे। फिर कैसे हम भूख मिटावे? रो दिया, रो दिया। मां ने रोना सुना, अरे 4 घंटा हो गया, भूखा होगा, आके दूध पिलाया। ये तो अल्पज्ञ है मां, अधिक दूध पी लिया, दर्द हो गया पेट में और रो रहा है, मां फिर दूध पिला रही। उसको बिचारी को क्या मालूम है, सर्वज्ञ तो है नहीं। लेकिन वो मां हमारी सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर। वो कहते हैं भगवान के बस तुम रो कर मांगो, इठला के नहीं। जब 2-3 दिन का कोई भूखा भिखारी होता है और मांगता है, तो उसकी आवाज देखो कैसे होती है। और पेट भरा है। हमारे देश में ऐसे ऐसे भिखारी हैं जिनकी टैक्सियां चलती हैं बंबई में, तो वो भीख मांगेगा तो बाबूजी यहां से मांगेगा, क्योंकि उसको आवश्यकता तो है नहीं, मिल जाए तो ठीक है। तो हम लोग जो भगवान से मांगते हैं तो वाणी से मांगते हैं, जो बोलते हैं एक्टिंग में बोलते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और असली माँ से प्यार है, फिजिकल माँ से, और बोल रहा है भगवान से। और ये भी कहता है भगवान अंतर्यामी है, और फिर झूठ को बोल रहा है उनसे। तो मैं वो माता का मतलब होता है तू ही मेरी माँ है। वो तो शरीर की माँ है, बदलती रहती है हर जन्म में। तो ये बनावट हमारी भगवान के यहां नहीं चलेगी, संसार में चल जाएगी, खूब चलती है। रोज बेवकूफ बन रहे हैं लोग। एक लड़के ने लड़की से कहा, एक लड़की ने लड़के से कहा हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। 2-4 एक्टिंग की, 2-4 नाटक किया। उसने कहा बहुत प्यार करता है, ये मर जाएगा, चलो
चलो ब्याह कर लो इससे। और 4 दिन बाद चप्पल जूता शुरू हुआ तो अरे मैं तो धोखे में आ गया। फिर यूं कहता है। तो ठीक ठीक मांगना ये सीखना होगा, ये करना होगा। ये तब होगा जब संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन हो जाए पक्का। ये संसार शरीर के लिए बनाया गया है, आत्मा के लिए नहीं। जैसे आंख का सब्जेक्ट रूप, कान का सब्जेक्ट शब्द, ऐसे ही आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा, शरीर का सब्जेक्ट जगत। जिस मटेरियल से संसार बना है उसी से शरीर बना है, लेकिन आत्मा बना बना नहीं, ये तो भगवान का अंश है। तो ये जो कृपा मांग रहे हैं, कृपा करूं कृपा करूं कृपा करूं राधे, ये जिस दिन ठीक ठीक मांग लेंगे बस कृपा हो जाएगी, बस काम समाप्त। माया गई, उसके सब नौकर चाकर भी गए और जीव को आनंद मिल गया, स्वार्थ परिपूर्ण हो गया। अब वो मायातीत होकर परार्थ करेगा, कृपा करेगा। ये कृपा शब्द की व्याख्या है।